इसलिए इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति और गोला मुख्य है, इसमें सभी धर्मों का आ जाता है। क्या? चलो, गोला में तो सभी धर्मों की बात आ जाती है, त्रिमूर्ति में कैसे आ जाती है? त्रिमूर्ति में सभी धर्मों की बात आती है क्या? आती है। कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, तो जो भी सृष्टि रची गई सत्य संकल्पों से सत्य सृष्टि रची जाएगी, और असत्य संकल्पों से असत्य सृष्टि रची जाएगी। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, तो क्या ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जाती? रची जाती है। ब्रह्मा को जितनी सत्य की जानकारी होगी उतना ही सत्य की सृष्टि रचेगा। संपूर्ण सत्य की जानकारी होगी, संपूर्ण सच्ची सृष्टि रचेगा और सत्य को स्थापन हो जाएगा। हर आत्मा के लिए यह नियम है, जैसी रचना रचेगा वैसी प्राप्ति करेगा। तो पहले पहले है देवी देवताओं का धर्म। ब्रह्मा द्वारा कौन से धर्म की स्थापना हुई है? ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। ब्राह्मण तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, जब ऊपर नीचे होना बंद हो जाए, पक्का ब्राह्मण बन जाए, यज्ञोपवीतधारी, 3 सूत्रों का पूरा ज्ञान धारण कर ले। ब्रह्मा के द्वारा कैसे कैसे ब्राह्मणों की पैदाइश होती है? एक ही तरह के ब्राह्मण बनते हैं या नौकुरी के ब्राह्मण बनते हैं? ब्रह्मा द्वारा 9 प्रकार के ब्राह्मणों की रचना होती है, एक से एक श्रेष्ठ और एक से एक कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट। तो दुनिया में कितने प्रकार के धर्म बन गए? 9 प्रकार के धर्मों की रचना हो गई। तो कह सकते हैं कि त्रिमूर्ति में सभी धर्मों की बात आ जाती है। वास्तव में ब्रह्मा की गोद में सब धर्म की आत्माएं पलती हैं, परंतु विष्णु की गोद में किसकी पालना होती है? सब धर्मों की पालना नहीं हो सकती, उनके द्वारा तो सिर्फ देवता धर्म की आत्माओं की ही पालना होती है। पहले पहले है देवी देवताओं का धर्म। बाबा ने मुरली में लिखा था, त्रिमूर्ति गोला बहुत बड़ा बना करके दिल्ली के जो मुख्य स्थान हो, जहां आना जाना लगा रहता हो, वहां लगाओ। 3 के सीट हो। सीढ़ी में तो और धर्मों का आता ही नहीं है, तो मुख्य है ये त्रिमूर्ति और गोला के चित्र, और समझाने बिल्कुल क्लियर हो। समझाना ही इस बात पर है। पहले पहले तो बाप का परिचय दो। ऊंचते ऊंच बाप, और धर्म पिताओं को ऊंचते ऊंचे नहीं कहेंगे, वो ग्रेट फादर्स हैं, परंतु उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। बाप से ही सुख शांति का वर्षा मिलता है, और धर्म पिताओं से सुख शांति का वर्षा नहीं मिलता है। दुनिया और ही अशांत होती जाती है, दुख और ही बढ़ते जाते हैं। परंतु बाप जब इस सृष्टि पर आता है, और आने के बाद जब ब्राह्मणों को संपूर्ण स्टेज में पहुंचाता है, ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं पढ़ाई पढ़कर,
तो दुख का नाम निशान नहीं रहता। सुख की सृष्टि तैयार हो जाती है और दुख की दुनिया विनाश हो जाती है। तो बाप से ही वर्षा मिलता है। पहली बात यह एक, और जो भी दूसरे चित्र हो उन पर पर्दा डाल दो। पहले बाप का निश्चय करने बगैर तुम्हारा कुछ भी समझेंगे नहीं। क्या त्रिमूर्ति पे के चित्र पर समझाओ तो पहले किसका परिचय देना चाहिए? है बाप का परिचय देना। कौन सा बाप है त्रिमूर्ति में? है त्रिमूर्ति में जिसको बाप क्रिएटर है या रचयिता कहेंगे, वो बाप कौन है? उन बेसिक नॉलेज वालों ने तो ऊपर शिव ज्योति बिंदु को रख दिया है, परंतु शिव ज्योति बिंदु को मूर्ति थोड़ा ही कहेंगे। वो त्रिमूर्ति में से एक मूर्ति है क्या? है उसको तो मूर्ति नहीं कहेंगे। तो जो बोला कि और चित्रों पर पर्दा डाल दो, पहले बाप का परिचय दो, तो कौन से चित्रों पर पर्दा डालने की बात है? ब्रह्मा और विष्णु के चित्र पर पर्दा डाल दो ताकि उनकी बुद्धि उनमें न जाए। पहले बाप का परिचय दो। अब बताओ उन ब्राह्मणों में और तुम ब्राह्मणों में कितना अंतर हो गया? वो बाप के ऊपर ही पहले पर्दा डाल देते हैं और ब्रह्मा को पहले प्रत्यक्ष करते हैं। और तुमको क्या कहा? बाप का परिचय दो और दूसरे चित्रों के ऊपर पर्दा डाल दो। पहले बाप का निश्चय कराने के बगैर तुम्हारा कुछ भी नहीं समझेंगे। अगर बाप को ही नहीं समझते हैं तो उनको और चित्रों पर समझाना बिल्कुल फालतू है। क्या हमारे कुल का होगा तो बाप के चित्र के ऊपर समझानी उसको समझ में आ जाएगी। हमारे कुल का नहीं होगा तो कितना भी समझाओ पूरी बात समझेगा नहीं। और अब अगर खींच खींच के समझ भी लिया तो आगे चल करके जब परीक्षाओं के दौर आएंगे तो हमको धोखा दे जाएगा। यहां भी धोखा देगा और द्वापर कलयुग में भी जब विधर्मियों का राज चलेगा तो वहां भी धोखा दे जाएगा। बाप के परिचय मिलने बगैर फालतू डिबेट करते रहेंगे। अलग को समझने बगैर कुछ भी नहीं समझेंगे। बाबा के परिचय बगैर और कुछ भी बात मत करो। डिटेल में जाने की दरकार ही नहीं। पहले बाप का परिचय। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करते हैं ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझाते हैं। न समझते हैं और न समझाते हैं। बैठो, यहाँ क्यों आए हो? ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का घर है, इसमें बड़ी समझ चाहिए और कोई बातों में जाने की दरकार नहीं। पहले बाप का परिचय। सिवाय शिव बाबा के चित्र के और कोई चित्र दिखाओ ही नहीं। जब शिव बाबा का चित्र समझाओ तो और चित्रों पर पर्दा डाल दो। शिव बाबा के चित्र का अलग कमरा बना दो। जब तक शिव बाबा के चित्र पर समझे नहीं तब तक दूसरा दरवाजा खोलो ही नहीं। पहले अलफ को समझे, अलफ को समझे और फिर लिख करके देवे। बाप का परिचय बिगड़ सुधरेंगे ही नहीं। बंदरों से तुम कितना भी माथा मारेंगे सुधरेंगे नहीं। और सभी बातों को छोड़ पहले अलफ की बात। एक ही शिव बाबा का चित्र रखो। शिव बाबा की इतनी महिमा है। शिव बाबा प्यार का सागर है ना। इतना प्यार और किसी को है ही नहीं। बल ब्रह्मा से है परंतु शिव बाबा साथ प्यार बच्चों का कम है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, चार्ट भेजो, उन्नति के लिए कहते हैं। देखें ये कितना क्या याद करते हैं। नॉलेज वाले इतना नहीं लिखेंगे, याद की यात्रा वाले लिख करके भेजेंगे। बेहद का प्यार इसको कहा जाता है।
बाबा को फीलिंग आती है शिव बाबा में लव इनमें है ही नहीं। स्त्री पुरुष का विकार के लिए कितना लव जाता है। ये बाप निर्विकारी बनाते हैं तो इनको कितना प्यार से याद करना चाहिए। चार्ट दिखाओ। मूल बात यह है